मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। उपशास्त्री प्रथम खंड के तृतीय पत्र में साहित्य छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में काव्य दीपिका है। आज इसी काव्य दीपिका के संबंध में विचार किया जा रहा है। काव्य दीपिका के अंतर्गत वाक्य स्वरूप समझना है। वाक्य स्वरूप का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो कहते हैं, काव्य पढ़ने वालों के लिए या काव्य के जिज्ञासुओं के लिए काव्य ज्ञान हेतु वाक्य समझना आवश्यक है, क्योंकि काव्य जानने के लिए काव्य का जो लक्षण है पहले उसको जानना चाहिए। काव्य का लक्षण काव्य दीपिकाकार ने किया है। इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम। इष्ट जो अर्थ है, तो इष्ट क्या है? इष्ट है लोकोत्तर आह्लाद अर्थात आनंद उत्पन्न करने वाला जो अर्थ, वह इष्टार्थ है। इष्टार्थ से व्यवच्छिन्न अर्थात विलक्षण बना हुआ या चमत्कृत जो पदावली अर्थात पद समूह, वह काव्य है। इस प्रकार काव्य को समझने के लिए काव्यगत पदावली अर्थात पद समूह को समझना आवश्यक हो गया। पद को समझने के लिए कहा गया है कि वर्णा पदम प्रयोगार्हा नन्वितैकार्थ बोधका, अर्थात अनेक वर्णों का एक पद होता है। वे वर्ण जो प्रयोग योग्य हुआ करते हैं और अनन्वित अर्थात किसी दूसरे पद के अर्थ से संबंध न हो या अन्वय न हो, ऐसे एक अर्थ के बोधक वर्ण समूह पद कहलाता है और पद समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे अन्वितैकार्थबोधेतु वाक्यम पद समुच्चय सुप्तिङन्तं पदम प्राह पाणिनिर्मुनिसत्तम। अब यहाँ एक जिज्ञासा होती है कि वर्ण समूह को पद कहा गया है, तो क च ट त प ये भी वर्ण समूह है, इसको भी पद कहेंगे। इस प्रकार की जिज्ञासा शांति के लिए कहा गया है कि ये वर्ण समूह तो है, किंतु ये अन्वित होकर एक अर्थ का बोधक नहीं है, इसलिए ऐसे वर्ण समूह को पद नहीं कहा जा सकता। पद के संबंध में पाणिनि मुनि अपनी अष्टाध्यायी में कहते हैं, सुप्तिङन्तं पदम, अर्थात सुबंत और तिङन्त को पद कहते हैं। सुप जिसके अंत में है वो सुबंत है, तथा तिङ जिसके अंत में है वो तिङन्त है। ये सुप और तिङ दोनों प्रत्याहार है। प्रत्याहार आदि और अंत दोनों वर्णों को मिलाकर बनता है, तथा आदि और अंत के मध्य में पड़ने वाले वर्णों को भी उसी प्रत्याहार से ग्रहण होता है। सुप प्रत्याहार में 21 का ग्रहण होता, 7 विभक्तियां हैं और प्रत्येक विभक्ति के 3 वचन होते हैं, इसलिए ये 21 होते हैं।
सु औ जस से सु और मी ओ सुप से प लेने पर सुप बनता है, जो 21 का बोधक होता है। इसी प्रकार तिंग भी प्रत्याहार है। इसमें पुरुष 3 हैं तथा प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं, तो ये 9 हुए। इसके 2 भेद हैं, परस्मयी पद तथा आत्मनेय पद। इस प्रकार ये 18 हो गए। अब तिप तस्झी से ती तथा इड वहिंग महिंग से ङ लेने पर तिंग बनता है। इस तिंग का अर्थ 18 होते। तिंग जिस धातु के अंत में लग जाता है वह तिङंत कहलाता है। यही सुबंत और तिङंत से युक्त यो शब्द वो पद कहलाता है। इसलिए रामः सुबंत है तथा भवति तिङंत है। ये दोनों पद हैं। राम और भू ये दोनों पद नहीं हैं, क्योंकि इसमें सुप और तिंग नहीं लगा हुआ है। इन पदों का समुच्चय अर्थात समूह जब अन्वित होकर एकार्थ का बोधक होता है तो वह वाक्य कहलाता है। इन पद समूह को अन्वित होकर एकार्थ बोध के लिए आकांक्षा, योग्यता तथा आसक्ति से युक्त होना आवश्यक है। आकांक्षा कहते हैं प्रतीति पर्यवसान विरह, अर्थात प्रतीति का अर्थ है ज्ञान और उस ज्ञान का पर्यवसान अर्थात अंत। इस प्रकार ज्ञान का अंत यानी संपूर्ण ज्ञान, उस संपूर्ण ज्ञान का विरह अर्थात अभाव। फलितार्थ में कहा जा सकता है कि संपूर्ण ज्ञान न होने की स्थिति आकांक्षा है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि श्रोता की जिज्ञासा रूप ही आकांक्षा है। आकांक्षा से रहित पद समूह वाक्य नहीं हो सकता। जैसे गौरस्व पुरुषो हस्ति, ये सभी पद हैं और पद समूह भी है, किंतु इस पद समूह में आकांक्षा नहीं है, इसलिए यह पद समूह वाक्य नहीं हो सकता। अतएव आकांक्षा से युक्त पद समूह ही वाक्य कहलाता है। योग्यता कहते हैं पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भाव। पद का अर्थ पदार्थ है, तो पदार्थों के परस्पर संबंध में अर्थात एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ से समन्वय में किसी प्रकार की बाधा का अभाव, अर्थात एक पदार्थ के दूसरे तीसरे पदार्थ से समन्वय स्थापित होने में किसी प्रकार की बाधा न होना योग्यता है। जैसे वह निना सिंचति, अर्थात आग से सींच रहा है। यहां पद समूह है किंतु योग्यता नहीं है, क्योंकि बहनी में सिंचन सामर्थ्य नहीं है, बहनी में तो दहन सामर्थ्य है। इसलिए एक पदार्थ के अर्थात आग के दूसरे पदार्थ सिंचन से समन्वय नहीं होने के कारण इन पद समूह में योग्यता का अभाव है, इसलिए यह वाक्य नहीं हो सकता। अगर इसके स्थान पर पैसा सिंचती अर्थात जल से सींच रहा है रहता
तो यहां जल पदार्थ से सिंचन पदार्थ का समन्वय होने से इस वाक्य में योग्यता सिद्ध होती है। इसलिए पद समूह में योग्यता होना आवश्यक है। तीसरी है आसक्ति, अर्थात बुद्धि विच्छेद, यानी बुद्धि में विच्छेद नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि श्रोता में पद प्रतीति का अविच्छिन्न प्रवाह, पद प्रतीति के प्रवाह की विच्छिन्नता का कारण काल व्यवधान है। अर्थात कालजन्य व्यवधान से पद प्रतीति में विच्छिन्नता आ जाती है, जिससे पद प्रतीति नहीं हो पाती है। जैसे आज प्रातःकाल देवदत्ता पद का उच्चारण किया, सायंकाल में ग्रामम पद का उच्चारण किया तथा कल गच्छति पद का उच्चारण करेंगे। इसमें कालजन्य व्यवधान से पद प्रतीति नहीं हो पाती है, इसलिए पद प्रतीति का अविच्छिन्न प्रवाह ही आसक्ति है। इस प्रकार आकांक्षा, योग्यता तथा आसक्ति से युक्त पद समूह अन्वित होकर एक अर्थ का प्रतिपादक होने से वाक्य कहलाता है। उदाहरण स्वरूप जननी सुताननम सस्नेह मीक्षते, अर्थात माता स्नेह पूर्वक पुत्र के मुख को देखती है। यहां पद समूह है और पद पद में आकांक्षा है। साथ ही इन पदों के अन्वय में किसी प्रकार की बाधा नहीं होने से योग्यता है तथा पद समूह के उच्चारण में किसी प्रकार का काल व्यवधान नहीं होने से आसक्ति है। इस प्रकार आकांक्षा, योग्यता तथा आसक्ति से युक्त पद समूह अन्वित होकर एक अर्थ अर्थात माता स्नेह पूर्वक पुत्र के मुख को देखती है का प्रतीत होने से यह वाक्य कहलाता है। यही वाक्य स्वरूप है।